महिमा अमित न कही सके सहित शारदा शेष। वही सीता जी प्रमाणित कर रही पतिव्रताओं में सबसे एक नंबर। तो इसलिए इन कथाओं का सार यही है कि हमें अपने दायित्वों से, कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। आप अगर पति हैं तो पति के कर्तव्य का पालन करिए, आप पत्नी हैं तो पत्नी के कर्तव्य का पालन करिए, आप माता पिता हैं तो माता पिता के कर्तव्य का पालन करिए, आप बेटा बेटी हैं तो बेटा बेटी के कर्तव्य का पालन करिए, आप बहन भाई हैं तो बहन भाई के कर्तव्यों का पालन करिए, आप किसी के मित्र हैं तो मित्रता के कर्तव्य का पालन करिए, आप किसी के पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के कर्तव्य का पालन करिए। ये जो हमारे दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, यही हमारा प्रथम धर्म है, मौलिक धर्म है, प्राथमिक धर्म है। ये इनका ईमानदारी से निर्वाह करते हुए जब भगवान के द्वार पर जाओगे तो भगवान तुम्हें देखते ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि कोई आपको आज्ञा दे, उस आज्ञा का पालन ना करो और सामने खड़े होकर प्रार्थना करो तो वो खुश हो जाएगा क्या? ये बात मानता नहीं है, प्रार्थना रात दिन करता है। ऐसे ही भगवान ने जो आपको कर्तव्य दिए हैं, जो दायित्व दिए हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, उनका जब तुम पालन करके भगवान के सामने जाओगे तो भगवान मुस्कुराएंगे और कहेंगे धन्यवाद, हमारी आज्ञा का पालन करके आया है। तो थोड़ी पूजा में भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और कर्तव्यों का पालन नहीं किया, माता पिता को दुखी कर रहे हो, भाई बहन का कर्तव्य नहीं कर रहे, पति पत्नी में कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हो, पूजा कर रहे खड़े खड़े भगवान के आगे, भगवान कहेंगे बड़ा पागल है, हमारी आज्ञा मानता नहीं है और पूजा इतनी लंबी करता है। इसलिए पहली भगवान की पूजा है, उन्होंने जो आपको कर्तव्य दिए हैं उन कर्तव्यों का पालन करो। ये जो परिवार है ना, तुम्हारे प्रयास का परिणाम नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिए हुए कर्तव्य हैं आपके लिए, उन कर्तव्यों का पालन करो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल परिवार में इतने डूब जाओ कि भगवान को याद ही ना करो। कैसे करना है उसका नियम बताया है। जैसे किसी के आदेश का पालन करते हो तो काम करते हुए भी उस काम में तुम्हारी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि हम तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब परिवार के व्यवहारों का पालन करो तो ये अच्छी तरह दिमाग में हो कि ये भगवान का दिया हुआ कार्य है, भगवान की दी हुई आज्ञा है, उसका हम पालन कर रहे हैं। तो वो कार्य करते हुए